shariathuda.org। ज़मीमा 7b तलाक़नामा हक़ाइक़ और गलत फहमियाँ। बाइबल में मज़कूर तलाक़नामा को अक्सर इस तरह गलत समझा जाता है जैसे ये शादियाँ तोड़ने और नई शादियाँ करने के लिए इलाही इजाज़त हो। ये मज़मून इस्तस्ना 24:1-4 में, सेफर करीतूत और मत्ती 5:31 में विवलियोन अपोस्टेसियू के हकीकी मानी वाज़ेह करता है और उन झूठी तालीमात की तरदीद करता है जो ये इशारा देती हैं कि रुख़सत की गई औरत नई शादी के लिए आज़ाद हो जाती है। सहीफ़े की बुनियाद पर हम दिखाते हैं कि ये अमल जिसे मूसा ने इंसानों के दिलों की सख्ती के बाइस बर्दाश्त किया, कभी भी खुदा का हुक्म ना था। ये तज्ज़िया वाज़ेह करता है कि खुदा के नज़दीक शादी एक रूहानी बंधन है जो औरत को उसके शौहर के साथ उसकी मौत तक बांधता है, और तलाक़नामा इस बंधन को तोड़ता नहीं। जब तक शौहर जिंदा है औरत बंधी रहती है। सवाल: बाइबल में ज़िक्र किया गया तलाक़नामा क्या है? जवाब: ये बात साफ़ हो कि अक्सर यहूदी और मसीही पेशवाओं की तालीम के बरअक्स इस तरह के तलाक़नामे के बारे में कोई इलाही हदायत मौजूद नहीं। चल जाएगा ये ख़याल कि जिस औरत को ये दिया जाए वो नई शादी के लिए आज़ाद हो जाती है। मूसा ने तलाक़नामा का ज़िक्र सिर्फ़ इस्तस्ना 24:1-4 में एक मिसाल के हिस्से के तौर पर किया ताकि इस इबारत के असल हुक्म तक रहनुमाई की जाए। अगर पहली बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ रह चुकी हो तो पहला शौहर उसके साथ दोबारा हम बिस्तर ना हो। देखिए यिर्मयाह 3:1। ज़िमनी तौर पर पहला शौहर उसे वापस तो ला सकता था लेकिन उसके साथ फिर ताल्लुक़ नहीं रख सकता था, जैसा कि हम दाऊद और उन रखीलों के मामले में देखते हैं जिनकी हुर्मत अबसलोम ने पामाल की थी। 2 समूएल 20:3। सबसे बड़ी दलील कि मूसा महज एक सूरत हाल बयान कर रहे हैं। मतन में हरफ़े रब्त की अगर की तकरार है। अगर कोई मर्द बीवी ले, अगर उसे उसमें कोई बेहयाई एरवा नज़र आए, अगर दूसरा शौहर मर जाए, मूसा एक मुमकिना मंजरनामा खतीबाना अंदाज में तामीर करते हैं। यसू ने वाज़ेह किया कि मूसा ने तलाक़ को मना नहीं किया, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो इबारत कोई बाकायदा इजाज़तनामा है। हकीकत ये है कि कहीं भी मूसा तलाक़ की इजाज़त नहीं देते। उन्होंने सिर्फ लोगों के दिलों की सख्ती के पेश नज़र एक गैर फ़ाल रवैया इख्तियार किया, एक ऐसे कौम के लिए जो लगभग 400 बरस की ग़ुलामी से अभी निकली थी। इस्तस्ना 24 की ये गलत फहमी बहुत पुरानी है। यसूआ के ज़माने में भी रब्बी हुलैल और उनके पैरोकारों ने इसी इबारत से वो बात निकाली जो वहाँ है ही नहीं, कि मर्द किसी भी वजह से अपनी बीवी को रुख़सत कर सकता है। इब्रानी अरियानी एरवा का किसी भी वजह से क्या ताल्लुक़। अब यसूआ ने इन गलतियों की इस्लाह की। नंबर 1, उन्होंने ज़ोर दिया कि पुरनिया वाहिद काबिल कबूल वजह है। नंबर 2, उन्होंने वाज़ेह किया कि मूसा ने इसराइली मर्दों के दिलों की सख्ती के सबब उनके औरतों के साथ किए जाने वाले सलूक को बस बर्दाश्त किया था। नंबर 3, पहाड़ी वाज़ में तलाक़नामा का जिक्र करते हुए और लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कहकर यसू ने रूहों की जदाई के लिए इस कानूनी वसीले के इस्तेमाल को मना कर दिया। मत्ती 5:31-32। नोट: यूनानी लफ्ज़ पुरनिया इब्रानी एरवा के मुसावी है। इब्रानी में इसका मतलब नंगियाई बेपर्दगी था और यूनानी में मफ़हूम वसी होकर कुछ बेहयाई नाजायज़पन हो गया। पुरनिया में ज़िना मुइखिया शामिल नहीं क्योंकि बाइबली ज़माने में ज़िना की सज़ा मौत थी। मत्ती 5:32 में यसू ने दोनों अल्फाज एक ही जुमले में इस्तेमाल किए जो उनके बाहम मुख्तलिफ होने की तरफ इशारा है। इस पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि अगर मूसा ने तलाक़ के बारे में कुछ न सिखाया तो इसलिए कि खुदा ने उन्हें ऐसा सिखाने का हुक्म ना दिया। बिल आखिर मूसा अमानतदार था और जो कुछ खुदा से सुना वही कहा। सेफर खरीतूत लफ्ज़ी माना जुगाई या कटौती का नविश्ता अब पूरी तौरात में सिर्फ एक बार आता है। आइन इस्तिस्ना 24:1-4 में।
یعنی موسیٰ نے کہیں نہیں سکھایا کہ مرد اس نوشتے کو بیویوں کو رخصت کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ پہلے سے رائج ایک رسم تھی جو مصر کی اسیری کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ موسیٰ نے صرف اس چیز کا ذکر کیا جو پہلے کی جاتی تھی، مگر اسے الہی حکم کے طور پر نہیں سکھایا۔ یاد رہے کہ خود موسیٰ تقریباً 40 برس پہلے مصر میں رہ چکے تھے اور یقیناً اس قسم کے قانونی آلے سے واقف تھے۔ تورات کے باہر تناخ میں بھی سفر کریتوت فقط 2 مرتبہ آتا ہے، دونوں بار استعاراتی طور پر خدا اور اسرائیل کے باہمی تعلق کے حوالے سے، یرمیہ 3:8، یسیاہ 50:1۔ ان دونوں علامتی استعمالات میں کہیں یہ اشارہ نہیں کہ چونکہ خدا نے اسرائیل کو طلاق نامہ دیا، لہٰذا قوم کو دوسرے معبودوں سے جڑنے کی آزادی مل گئی۔ اس کے برعکس روحانی بے وفائی کی سخت مذمت کی گئی ہے، یعنی استعارہ میں بھی یہ طلاق نامہ عورت کے لیے نئے اتحاد کی اجازت نہیں دیتا۔ یسوع نے بھی کبھی اس نوشتے کو روحوں کے درمیان جدائی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے خدا کی طرف سے منظور شدہ چیز کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ انجیلوں میں یہ 2 بار متی میں آتا ہے اور 1 بار مرکس میں متوازی بیان کے ساتھ، مرکس 10:4۔ نمبر 1، متی 19:7-8۔ فریسی اس کا ذکر کرتے ہیں اور یسوع جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ نے فقط ان کے دلوں کی سختی کے سبب اس نوشتے کے استعمال کی اجازت دی، یعنی یہ خدا کا حکم نہ تھا۔ نمبر 2، متی 5:31-32۔ پہاڑی واز میں جب یسوع فرماتے ہیں، کہا گیا تھا جو کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے وہ اسے طلاق نامہ بھی دے، مگر میں تم سے کہتا ہوں جو کوئی اپنی بیوی کو پرنیا کے سوا کسی سبب سے طلاق دیتا ہے وہ اس کو زنا کی مرتکب ٹھہراتا ہے، اور جو کوئی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے۔ بس یہ نام نہاد طلاق نامہ کبھی کوئی الہی اجازت نہ تھی، بلکہ محض وہ چیز تھی جسے موسیٰ نے لوگوں کے دلوں کی سختی کو دیکھتے ہوئے برداشت کیا۔ صحیفے کے کسی حصے میں یہ تعلیم نہیں کہ یہ نوشتہ حاصل کر لینے سے عورت روحانی طور پر آزاد ہو جاتی ہے اور کسی دوسرے مرد سے جڑ سکتی ہے۔ یہ تصور کلام کی بنیاد سے خالی ہے اور ایک افسانہ ہے۔ یسوع کی صاف اور 2 ٹوک تعلیم اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ سلسلہ اور شریعت خدا پر بہت سے دیگر مطالعے اس ویب سائٹ پر مل سکتے ہیں، شریعت خدا.org۔